दोस्तों, एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को हुर्मुज से होते हुए गुजरने का अनुमति दे दिया है। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि ईरान ने कई जहाजों को हुर्मुज से गुजरते हुए देखा तो उसने अपने मिसाइल से उस पर यानी कि ड्रोन से हमला करके उसको नेस्ते नाबूद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब ईरान ने अमेरिका के तेल टैंकर को हुर्मुज से गुजरते हुए देखा तो उस पर मिसाइल से अटैक कर दिया, जिसमें एक भारतीय की मौत भी हो गई जो कि शिप का क्रू मेंबर था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान ने किन शर्तों पर भारतीय जहाजों को हुर्मुज से होकर गुजरने की अनुमति दिया है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे शिप जो भारतीय होंगे और उन पर भारतीय झंडा यानी कि तिरंगा लगा होगा, उसको हुर्मुज से होकर गुजरने की अनुमति ईरान ने दे दिया है। बहरहाल दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर हुर्मुज जल संधि क्या है और ईरान ने अमेरिका के तेल टैंकर पर हमला क्यों और कैसे किया। दोस्तों, दरअसल अमेरिकी कंपनी का तेल टैंकर सैफे विष्णु एक समुद्री रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी ईरान ने इस पर अपनी नजर गड़ा दी और तभी ईरान ने अपने बोट से एक ड्रोन के द्वारा इस पर अटैक कर दिया, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और 15 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि कई रिपोर्ट से दावा करते हैं कि हुर्मुज जल संधि से होकर गुजरते हुए कम से कम 5 से 7 जहाजों को ईरान ने इस प्रकार से निशाना बनाया और उसको नेस्ते नाबूद कर दिया, जिसके बाद तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल तक जा पहुंची हैं और यह आंकड़ा $200 प्रति बैरल तक पहुंचने वाला है। दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान ऐसे जहाजों को निशाना क्यों बना रहा है। दोस्तों, दरअसल फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला एक जल संधि है जिसका नाम है हुर्मुज जल संधि और यह काफी सकरा हुआ मार्ग है और इसी रास्ते से दुनिया का 20% आयात या निर्यात इसी रास्ते से होकर किया जाता है और भारत भी अपनी तेल जरूरतों का 50% से ज्यादा का हिस्सा इसी रास्ते से होकर माल की आवाजाही करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर अटैक कर दिया था बड़े शहरों पर, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी की मौत एयर स्ट्राइक के द्वारा की गई थी। और इस घटना के बाद जब नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति हुई तो उन्होंने बहुत ही बड़े एक्शन लिए हैं इस फैसले को लेकर, जिसके बाद हुर्मुज जल संधि को लेकर कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं और यहां से गुजरने वाले सभी तेल टैंकरों को निशाना बनाया जाना सुनिश्चित कर लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी तेल टैंकर हुर्मुज जल संधि से होकर गुजरता है ईरान की अनुमति के बिना तो ईरान इस पर अटैक कर सकता है और वह अभी भी देखा जा सकता है किस प्रकार से ईरान ने बड़े जहाजों पर अटैक करके वहां के तेल टैंकरों को नेस्ते नाबूद कर दिया। दोस्तों, जैसा कि यह समुद्री रास्ता लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है और यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस के रूप में देखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये नस दब जाती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। बहरहाल, आइए अब उस मुद्दे की बात करते हैं जो कहा जा रहा है कि ईरान ने भारत को अनुमति हुर्मुज जल संधि से होकर गुजरने के लिए दे दिया है। दोस्तों, जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपना एक बयान देते हुए कहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ईरान ने किस प्रकार की अनुमति भारतीय जहाजों को लेकर दिया है, लेकिन भारत की गोदी मीडिया ऐसे मुद्दों को तिल से ताड़ बना देती है। कहने का मतलब यह है कि अभी जब निश्चित ही नहीं है कि ईरान ने ऐसी अनुमति कोई दी है तो ये कहने की क्या जरूरत थी कि ईरान ने भारतीय शिपों को गुजरने के लिए हुर्मुज से होकर गुजरने के लिए अनुमति दे दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत अपनी तेल जरूरतों का कुल 80 से 90% हिस्सा विदेशों से आयात करता है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हुर्मुज जल संधि बाधित हुआ है उससे भारत में तेल की किल्लतें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम के दाम में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे कमर्शियल गैस सिलेंडर या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिसके बाद भारत के कई बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, गुजरात जैसे बड़े शहरों में पेट्रोलियम गैस को लेकर वहां की लाइनें कतार में लगी हुई हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर इस कदर भीड़ बढ़ गया है कि वहां पर तेल लेना काफी मुश्किल होता जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आइए बात करते हैं कि भारत सरकार हुर्मुज क्राइसिस से निपटने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को 30 दिन की अनुमति दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 30 दिन के बाद भारत कहां से तेल खरीदेगा। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है कि जब दुनिया के बड़े देश अपने हित की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार को भी अपनी जनता की हित की सुरक्षा करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच किस प्रकार से डील हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि रूस से तेल खरीदना भारत कम कर रहा है या पूरी तरीके से कम कर देगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने किन शर्तों पर भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की अनुमति दिया है।
अगर आप इसको विस्तार में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।